क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसकी शुरुआत हो रही है सुयश के साथ। सुयश स्कोर 10 मार्क्स मोर इन द सेकेंड टेस्ट। सुयश को सेकेंड टेस्ट में, फर्स्ट टेस्ट की बात नहीं हो रही है, सेकेंड टेस्ट में 10 मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। किसके कंपेरेटिवली? फर्स्ट टेस्ट के। अब फर्स्ट टेस्ट में कितना मिला वो मुझे पता नहीं, सेकेंड टेस्ट देन दिट इन द फर्स्ट। ओके, तो मैं यहाँ पे दो लोगों की बात जो सुन रहा हूं वो है फर्स्ट टेस्ट और सेकेंड टेस्ट। तो मुझे पता ही नहीं ना उसको फर्स्ट टेस्ट में कितने मार्क्स मिला, तो मैं क्या लिखूंगा, लेट सुयश स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट एक्स मार्क। कितने मार्क्स मिले उसे? एक्स मार्क। तो सेकेंड टेस्ट में क्या हो जाएगा बेटा इसका? सेकेंड टेस्ट में क्या होगा? सेकेंड टेस्ट में होगा 10 मार्क्स ज्यादा मिला, तो सेकेंड टेस्ट में मिला उसको x प्लस 10 मार्क्स। इतनी बात तो आपको फर्स्ट लाइन में समझ में आ गई है। फर्स्ट टेस्ट में देखो उसने डायरेक्टली बोला सुयश को सेकेंड टेस्ट में 10 मार्क्स ज्यादा मिले, तो भाई साहब हमें फर्स्ट टेस्ट का तो पता नहीं है, तो हमने क्या लिखा, फर्स्ट टेस्ट में उसे x मार्क्स मिला है तो सेकेंड टेस्ट में x प्लस 10 मार्क्स मिलेगा। अब यहाँ पे कंडीशन क्या दिया? एज पर गिवन कंडीशन, लुक एट हियर, as per given condition, what is the condition? देखिए क्या दिया है, 5 times the score of the second test। ओके, सेकेंड टेस्ट ना 5 times, 5 टाइम मतलब मल्टीपल ऑफ 5, सो 5 times the score of the second test मतलब 5 into x plus 10। ओके, आगे क्या बोला? सेकेंड टेस्ट इज द सेम एज मतलब इक्वल। ओके, इक्वल किसके? स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट, मतलब फर्स्ट टेस्ट में जो मार्क्स मिले उसका स्क्वायर। तो फर्स्ट टेस्ट में क्या मिला? x, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? x स्क्वायर। क्लियर है? यहां पे भी आपको क्या मिल रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है, फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व करेंगे हम लोग यहां पे भी। तो चलिए पहले इसे जनरल फॉर्म बनाते हैं, फटाफट करते हैं। 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 5x प्लस 5 टेन 50 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्लियर है? मैं एक्स स्क्वायर को इधर नहीं बुला रहा हूं, क्यों? क्योंकि यहां पे आने का माइनस हो जाएगा, तो सबको उधर भेज देता हूं। सो सबको अगर भेज दे एक्स स्क्वायर एज इट इज है, तो प्लस 5x जाएगा तो माइनस 5x हो जाएगा, अब प्लस 50 जाएगा तो माइनस 50 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा? कुछ नहीं, मतलब 0। सो इक्वेशन क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। कम ऑन एवरीबॉडी, यहां से यहां तक का कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई होता है 51 जा 50, दो फैक्टर ढूंढो जिसका मल्टीप्लाई करके 50 होता है। ओ 10 5 जा 50, सो 10 5 जा तो 50 हो ही जाता है, बट याद रखना यहाँ पे माइनस है, तो माइनस मतलब सबसे पहले किसको देना है? ग्रेटर नंबर को माइनस दे दो, ग्रेटर, क्योंकि इसी के साइन चुरानी है हमको, है ना, ग्रेटर नंबर के दे दो। बट मुझे यहाँ पे 5 चाहिए ना, तो इन दोनों में ऐसा ऑपरेशन होना चाहिए कि सब्ट्रैक्ट हो जाए। तो अगर मैं इसको प्लस करूंगा तभी तो सब्ट्रैक्ट होंगे, तो इसको मैं क्या दूंगा? प्लस, तभी सब्ट्रैक्ट होंगे ना। प्लस माइनस माइनस, 10 में से 5 गया 5, ग्रेटर साइन माइनस। ओके, सो मैं कैसे लिखूंगा इसे? एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। एम आई राइट? देखिए दोनों को हमने क्या किया? वेरिएबल देके फैक्टराइज में कर लिया। अब दोनों का हो गया कॉमन, दोनों में से कॉमन क्या निकाला यहाँ पे? x। एक्स स्क्वायर में से x बाहर गया, अंदर क्या बचा? x माइनस 10x में से x बाहर 10 प्लस इन दोनों में कॉमन क्या बचा? 50 में कौन छुपा है? 50 में 5 छुपा है, क्योंकि यहाँ पे 5 है तो 5 टाइम्स 50 होता है। 5 बाहर आया, x अंदर रह गया, माइनस एज इट इज रहा, 5 टाइम्स मतलब 5 बाहर, अंदर बचा 10, है ना। सो बाहर वाला जो टर्म है वो है x प्लस 5 और अंदर वाला टर्म है x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अभी दोनों टर्म्स को क्या करना है? हमें 0 देना है। सो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। प्लस 5 वहां जाने के बाद क्या हो जाएगा बेटा? माइनस 5, और x माइनस 10 हो जाने के बाद क्या हो जाएगा? प्लस 10। ओके, यहाँ पे हमें दो वैल्यू मिली है, एक है माइनस 5 और एक है प्लस 10। कौन सा लेंगे? ऑब्वियसली सर प्लस 10 लेंगे, मार्क्स निगेटिव में नहीं होते। बट याद रखो बच्चों, मार्क्स निगेटिव में होते हैं, बट इस मामले में फिलहाल समझो कि यहाँ पे निगेटिव मार्क्स नहीं है, 10 तक नहीं है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें निगेटिव मार्किंग स्कीम होता है, ठीक है, नेचुरली होती है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि निगेटिव मार्क्स नहीं है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे सुयश गॉट 10 मार्क्स इन फर्स्ट टेस्ट, है ना। कितना? 10 मार्क्स, है ना। x इज इक्वल टू 10, ये आपका आंसर होगा। सुयश को फर्स्ट टेस्ट में कितने मार्क्स मिले? 10 मार्क्स। तो सेकंड टेस्ट में कितना हो जाएगा? सेकंड टेस्ट में कितना हो जाएगा? 10 प्लस कितना मार्क्स उसको एक्स्ट्रा है? 10, तो कितना हो जाएगा? 20 मार्क्स।
क्लियर है बेटा, एकदम सही सटीक एकदम ने सॉल्व किया है। और यहाँ मैं एंड करता हूँ क्वेश्चन। आने वाले जितने क्वेश्चन हैं, देखिए मैं बहुत से क्वेश्चंस आपको देने वाला हूँ और काफी सीरीज दूंगा, मतलब जब आप एग्जाम में जाओगे ना सारे क्वेश्चन का प्रिपरेशन ऑलरेडी हमारा हो चुका रहेगा एकदम प्रॉपरली। तो याद रखो, कल मैंने आपको कहा था टेस्ट के पेपर सारे सॉल्व कीजिए, सब लोग एकदम प्रॉपरली सॉल्व कीजिए, फिर आंसर शीट से मैच कीजिए जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं। और बाकी लोग जो ऑफलाइन में जो क्लासेस में आते हैं वो तो अपना टेस्ट दे ही रहे। साथ साथ 16 या 17 तारीख को अलजेब्रा का एग्जाम है, टेस्ट सीरीज सेकंड। तो उसमें उससे पहले मैं सारे क्वेश्चंस आपको दे दूं, आप एक एक क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, बच्चे बोर्ड के लिए दे रहा हूँ, सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे टेस्ट सीरीज कंप्लीट होता है उसके बाद में और भी आपको काफी चीज देने वाला हूँ जो आप सॉल्व करके पूरे मार्क्स 40 में से 40 मार्क्स लेके आ सकते हैं। दिस इज माई गारंटी। तो चलिए